हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम बर्नौली इक्वेशन हमने पढ़ी थी क्या होती है और कैसे उनको सोल्व करते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल किया था प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन का ही सेकंड एग्जांपल। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होता है पी वाई, तो पी की वैल्यू यानी कि 1/x है और वाई ये रहा इज इक्वल टू यहाँ पर वाई की टर्म जब होती है, ठीक है, ओनली क्यों एक्स की टर्म नहीं बल्कि वाई की टर्म भी आ गई है, तो इसका मतलब ये बर्नौली इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या किया करते थे, डिवाइड कर देंगे इसको वाई स्क्वायर से। तो क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर है तो पूरा कैंसिल, 1 आ गया। यहाँ पर एक वाई ऊपर था, वाई स्क्वायर से करेंगे जब हम तो एक वाई से एक वाई कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे वाई, तो 1/x एंड 1/y और यहाँ पर 1/y स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स एज इट इज़। उसके बाद क्या करते थे हम, यहाँ पर जो भी ये टर्म होती थी वाई वाली, इसको एज्यूम करते थे v। सो लेट 1/y इज इक्वल टू v। डेरिवेट कर दो, 1/y का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस के 1/y स्क्वायर, फिर y का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू v का करेंगे तो डी वी अपॉन डी एक्स। तो नाउ ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, डी वी बाई डी एक्स, तो ये जो है माइनस की टर्म तो यहाँ लग जाएगी, मीन्स ये क्या आएगा माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x एंड 1/y की वैल्यू क्या है v एंड इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं थोड़ा सही से लिखूं क्योंकि ये लीनियर बनानी है हमें, तो ये माइनस की टर्म को मैं क्या लिख दूंगी, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स प्लस हो गया उधर जाके ये चीज़ माइनस की हो जाएगी 1/x v और ये चीज़ माइनस, साइन मीन्स इनके चेंज हो गए। ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अब मेरे पास क्या आ चुकी है, एक लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन v, ठीक है, v में ये लीनियर है। अब हम निकालेंगे आई एफ। अब यहाँ पर देखो आई एफ निकालना है तो आई एफ होता क्या है, e की पावर p होता है ना, p डी एक्स, तो p यहाँ पर क्या है माइनस के 1/x एंड डी एक्स, तो e 1/x का क्या होता है log x, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस log x। तो e की माइनस को हम कैसे लिख देंगे, log x की पावर -1। log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्योंकि log m की पावर n क्या होता है n log m, ये जो n यहाँ पर है ये इसकी पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये होगी इसकी पावर, e से log कैंसिल तो x की पावर -1 मीन्स 1/x। तो आई एफ आ गया हमारा ये। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है, आई एफ मल्टीप्लाई v एंड आई एफ क्यू प्लस c। तो आई एफ 1/x v, आई एफ और q कितना है हमारा माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस के 1/x। तो ये अब क्या जाएगा माइनस के log x एंड प्लस c एंड इधर 1/x, v की वैल्यू रख दो 1/y, यह आ जाएगा 1/xy माइनस के log x प्लस c एंड यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखो, ये सोल्व करना है। इधर की साइड क्यू में x है एंड y की टर्म भी है, इसको हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ y जो है ये डिवाइड में, तो मैं क्या करूँगी मल्टीप्लाई कर दूँगी किसकी, रूट y की, जिससे ये कैंसिल हो जाए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग विथ रूट वाई वी गेट, यहाँ क्या आ जाएगा रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/3। यहाँ देखो पहले x, ये रूट वाई तो कैंसिल हो गया, और ये जो y है साइड में बताती हूँ मैं, y की मल्टीप्लाई हम रूट y से करेंगे। y एंड रूट y का मीनिंग क्या है, इसकी पावर है 1/2, तो y की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 है तो 1 + 1/2 पावर ऐड हो जाती है जब बेस सेम होता है, तो y की पावर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y की पावर 3/2। तो ये हमको इक्वेशन मिली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये टर्म होती है इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं, कुछ मिस हो गया आई थिंक, नहीं कुछ नहीं, यही है। तो इसको हम क्या करते हैं, पुट y पावर 3/2 इज इक्वल टू v। अब इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पावर यहाँ पर आ जाएगी एंड y की पावर क्या होती है, ये होता है ना x की पावर n, तो nx n-1, तो यहाँ पर 3/2 एंड y की पावर 3/2 -1 करो तो ये कितना आ जाएगा y की पावर 1/2, तो y की पावर 1/2 एंड यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये y की पावर हाफ, इसका मीनिंग क्या है रूट y, हाफ का मतलब यही होता है, ये डी वाई बाई डी एक्स, इधर डी वी अपॉन डी एक्स और ये 3/2 इधर आके अपोजिट हो जाएगा 2/3। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये थोड़ा मेरे से गलत लिखा गया, ठीक है, बिकम्स
क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहाँ इसकी जगह आ जाएगा ये 2/3 dv/dx प्लस 2/3 एंड इसको क्या अज्यूम किया था अभी v एंड इज इक्वल टू x, ये आ गई। और ये इक्वेशन क्या बन चुकी है हमारी, हाँ सॉरी अभी थोड़ा सा और सोल्विंग बाकी है। ये 2/3 यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद dv/dx प्लस v, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 3/2x। अब ये हमारी इक्वेशन क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन v, ठीक है, लीनियर इक्वेशन आ चुकी है ये v में। अब इसके बाद क्या निकालना होता है हमें, if निकाल दो e की पावर, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है 1, सो सिंपल 1 dx, तो e की पावर dx का क्या जाएगा x, तो ये आ गया if। सॉल्यूशन इज क्या होता है सॉल्यूशन, if मल्टीप्लाई v एंड अंदर if मल्टीप्लाई q एंड dx प्लस c। सो if e की पावर x, v e की पावर x, q की वैल्यू यहाँ पर क्या थी ये देखो 3/2x। सो 3/2 को मैं बाहर ले लूँगी, अंदर क्या बचेगा ओनली x एंड dx प्लस x इंटू 3/2। अब ये जो है ना, ये जो है x मल्टीप्लाई की पावर x, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर आता है e की पावर x ब्रैकेट में x-1। कैसे आएगा ये, जो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, फिर अगेन इंटीग्रेशन उस फॉर्मूले से आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं पिछले भी एग्जाम्पल्स में ये समझा चुकी हूँ इसी टॉपिक में। पिछले बार काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल आए हैं, पीछे भी एक आया था जहाँ पर की पावर टी ऐसे हमने किया था, तो वहाँ आंसर आया था की पावर टी t-1। ठीक है, प्रीवियस वीडियो जिसने देखी है तो उसको अच्छे समझ में आ जाएगा। देन ये जो e की पावर x है इसको इधर ले जाएंगे हम, तो 3/2 e की पावर x, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x-1, और ये c ये डिवाइड में जाएगा तो ये पावर हो जाएगी अपोजिट माइनस की x। अब v की वैल्यू रख दो, v को हमने क्या जूम किया हुआ था यहाँ पर y की पावर 3/2, सो 3/2 x-1 एंड प्लस c e की पावर -x, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले dy/dx बनाना है तो इस dx को इधर ले आते हैं, dy/dx, इधर क्या क्या बचेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लो y sin x और अंदर y स्क्वायर, और इधर अभी क्या बचा हुआ है यहाँ पर ये cos x। तो अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफिकेशन तो इधर आ जाएंगे, cos x dy/dx, वाई स्क्वायर की टर्म को हमें इधर ही रखना है तो ये इधर ही रहेगी, ये इधर आके हो जाएगा माइनस के वाई साइन एक्स। तो वाई ये है, ये यानी कि यहाँ पर पी है और ये क्यों है, वाई की टर्म है तो मीन से बर्नौली इक्वेशन है, और ये भी हमको यहाँ से रिमूव करना है। और बर्नौली इक्वेशन का क्या पैटर्न होता है, इस वाई स्क्वायर को भी रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस एक्स। ठीक है, इस पूरे से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये कोस एक्स भी यहाँ से हट जाएगा, dy/dx माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा y, यानी कि आ गया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इधर से वाई स्क्वायर से तो कैंसिल, तो माइनस के 1 और कोस एक्स से डिवाइड किया तो कोस एक्स यहाँ पर आ गया। तो dy/dx माइनस ये क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कोस होता है tan x मल्टीप्लाई वाई एंड इज इक्वल टू -1/, कोस होता है sec x। तो नाउ ये हमारी क्या बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन है ना। एक सेकेंड, v की टर्म तो यहाँ पर कुछ आई नहीं, क्या हुआ देखो, वाई स्क्वायर कोस एक्स से करना था, मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर से तो किया ही नहीं, तो 1/y² भी तो आएगा यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ पर। अब क्या करना बाकी है, ये जो वाई स्क्वायर, इस वाई को हम क्या करते थे, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, ओ गॉड, वाई स्क्वायर से डिवाइड, तो वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पर बचेगा हमारा 1/y। सो सॉरी गाइज फॉर इट, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सॉरी। अब ये 1/y जो है इसको हम क्या करते थे, v एज्यूम करते थे, इसका डेरिवेशन करेंगे, ये आ जाएगा 1/y², y का करेंगे अगेन dy/dx एंड v का करेंगे dv/dx। ठीक है, तो नाउ अगर मैंने इसके इक्वेशन 1 बोल दिया था, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये क्या हो जाएगी देखो, यहाँ पर क्या है 1/y² dy/dx, इसकी वैल्यू क्या है dv/dx, तो ये माइनस का आएगा, यानी कि माइनस के dv/dx माइनस tan x एंड मल्टीप्लाई v, क्योंकि 1/y क्या माना है हमने v, और इधर क्या आएगा माइनस के
सेक एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टेन एक्स वी एंड इज इक्वल टू सेक एक्स, सारे जो हैं प्लस के हो गए। तो अब ये एक लीनियर इक्वेशन है वी में। उसके बाद हमें क्या निकालना होता था, आई एफ ई की पावर पी, यहाँ पर क्या है टेन एक्स एंड डी एक्स। अब टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स, तो ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा सेक एक्स। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, आई एफ मल्टीप्लाई वी, आई एफ क्यू डी एक्स प्लस सी। आई एफ हमारा अभी भी कितना आया है सेक एक्स, और इंटू वी आई एफ सेक एक्स, एंड क्यू भी हमारा क्या है सेक एक्स ही है। देखो यहाँ पर क्यू हमारा सेक एक्स ही है, ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की मल्टीप्लाई सेक एक्स में करेंगे, देन वी सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी। अब वी की वैल्यू रख दो, वी को हमने क्या एज्यूम किया हुआ था 1/y सेक एक्स एंड टेन एक्स प्लस सी, ये y इधर चला जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई टेन एक्स प्लस सी, एंड दैट्स आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आगे की वीडियो में हम और एग्जाम्पल करेंगे बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड। ओके बाय बाय, थैंक यू।